जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसांगं। मंगलमय मंगलकर यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान। रेस्पून चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। विगत दिनों में प्रश्न क्रमांक 343 पर जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, उसकी प्रथम दो पंक्तियों के विवेचन में पहला पॉइंट ये आया कि ज्ञान 5 इंद्रियों और 6वें मन के द्वारा कैसे प्रवर्तता है, उसका प्रवर्तन आया। दूसरा पॉइंट ज्ञान का सब ओर से सिमटना। तीसरा पॉइंट कि निर्विकल्प अनुभव में वही ज्ञान होता है जो ज्ञान सविकल्प दशा में 5 इंद्रियों और 6वें मन में प्रवर्त रहा था। चौथा पॉइंट ये आया कि वही ज्ञान जब स्वरूप के सन्मुख होता है तो वहां पर जब स्वरूप मुख्य हो जाता है तो फिर ज्ञान सब ओर से सिमटना चालू हो जाता है और वहां निर्विकल्प अनुभव का लक्ष्य नहीं है, वहां पर स्वरूप का लक्ष्य है और स्वरूप की ऊर्ध्वता है, स्वरूप की विचारणा है, स्वरूप मुख्य होता जा रहा है। और जब ज्ञान में केवल वस्तु स्वरूप रहता है तो वहां पर राग आदि भाव जो मोह के अंश हैं वो नहीं होते। तब सहज ही वहां पर विकल्प शांत होने से निर्विकल्पता आती है। और जब निर्विकल्प परिणाम होते हैं, निर्विकल्प परिणाम का अर्थ ये नहीं है कि परिणाम ही नहीं होते हैं, परिणाम होते हैं, जानना होता है, लेकिन राग द्वेष वाला जानना नहीं होता। विकल्प माने राग आदि भाव, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए पंडित जी ने 7वें अधिकार में भी लिया है कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, माने ज्ञान अपना काम कर रहा है, जानने का कार्य कर रहा है, वहां स्वरूप का जानना हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई राग द्वेष रूप कषाय नहीं है, वो शांत हो गई सब। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर में कोई क्रोध संबंधी अनिष्ट कषाय के भाव चल रहे हैं कि वे मेरे लिए ये संयोग अनिष्ट है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब उसी परिप्रेक्ष्य में वस्तु स्वरूप से विचार किया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा मुझे क्या कहता है, ये अनिष्ट है, ये तो मेरी अपनी सोच है, अपनी कल्पना है, ये तो मेरे को लगता है ना, वो तो बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा है। एक सामने वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है तो वो करता है, तो अब ये मुझे चिढ़ाता है, मैं उससे चिढ़ता हूं, ये क्या मतलब?
इसी प्रकार ले लेना सब चीजों को। तो वस्तु स्वरूप के आलोक में जब ज्ञान जान रहा है तो वो जो पहले मोह सही जान रहा था, राग सही जान रहा था, द्वेष सही जान रहा था, जानने के साथ रागादि भाव थे। ये रागादि भाव चारित्र गुण का विकारी परिणाम है और जानना ज्ञान गुण का परिणाम है, समझिए ना। और श्रद्धान प्रतीति वो श्रद्धा गुण का परिणाम है ना। तो यहाँ पर फिर जो रागादि भाव वो उत्पन्न नहीं होते तो वहां निर्विकल्पता होती है। निर्विकल्प का अर्थ ज्ञान अपना काम बंद करके जड़ हो जाए, सुस्त हो जाए, ऐसा नहीं। ध्यान में आ गया ना। तो वो निर्विकल्प अनुभव होता है, उसमें वेदन रागादि भाव कसाय से रहित शांतता का है। और वो कब है कि जब ज्ञान केवल स्वरूप सन्मुख होता है। तो इसलिए अब इतनी जो चर्चा कल तक चली थी, अब इसे मैं से समेट कर इससे सार क्या निकला जो इसमें हमने कई दिन लगाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, है ना। ये जो चर्चा अभी आई ना विगत 4-6 दिनों के अंदर, ये समझ लीजिए कि उसके अंदर सारा मंथन आ गया, सार आ गया, उसमें क्या करना है वो सब उसमें आ गया। अब उससे पहले ये सब तो है ही कि देवगुरु धर्म का स्वरूप, जीवादि सात तत्व के नाम, उनके लक्षण, ये सब तो आगम से जानना है। लेकिन कैसे जानना, किस विधि से जानना, बैठ करके क्या करना, ये सारी प्रक्रिया, ये सब विगत कई 4-6 दिनों के अंदर इस इन पंक्तियों के आधार से जो चला है उसमें बहुत सब कुछ आ गया। अब एक चीज देखो मुख्य, बस एक मुख्य चीज ये है कि जो जीव अपने स्वरूप निर्णय के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, हाल में आ गया ना कि भाई अपने को तो कैसे भी करके अपने स्वरूप का अनुभव करना है, अपने स्वरूप का निर्णय करना है। मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है और उसका अभाव कैसे हो, इत्यादि। तो उनको दो बात है कि सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरह से आगम का अभ्यास करके प्रमाण निक्षेप आदि के द्वारा वस्तु स्वरूप का समीचीन ज्ञान निर्णय करना चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं हो। और फिर जो निर्णय किया है आगम से जाना है, उसे ऐसे नहीं है कि बस मान लिया ना, अपने अंतर में, उस संदर्भ में मुझे क्या भासता है, आप समझे, और स्वरूप ये है और मुझे ऐसा भासता है, ईमानदारी का क्या क्या बात समझे ना। देखो क्या है, मैं एक बात समझिए, जैसे बहू बेटियां होती थी ना, तो कुछ को तो सिर ढाक के रखना, सिर ढाक के रखना चाहे कोई होए या नहीं, तो ढक के ही रखना। उन्हें उगड़ा सिर ऐसा लगता था जैसे क्या असली शालीनता है ना, उनको गरिमा ही लगती थी सिर ढक के रखनी। धीरे धीरे बड़े बुजुर्गों के सामने सिर ढाकना रह गया, तो अब वो क्या करते थे कि घर में काम करें तो बिना सिर ढके, और पता चले कि कोई आने वाला है, घर पे आ गए हैं, तो इसलिए बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, घर में प्रवेश करने से पहले खांसते थे, खकारते थे, है ना। उस खकारने में पता चल जाता था, तो वे तुरंत अपना सिर भी ढाक करके अपने कपड़े से, ख्याल में आ गया ना। तो अब उनसे पूछो
कि तुम्हें सिर ढांकना अच्छा लगता है? तो बोले अपने को सिर ढांकने में बंधन लगता है, लेकिन एक घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इसीलिए हमें सिर ढकना पड़ता है। अब ये बात आ गई, और अब तो उसका भी बायकाट हो गया है, पढ़ना भी खत्म हो गया है। ख्याल में आ गई बात? तो ये नियम कायदे क्या हैं और हमें अंदर से उनके बारे में क्या है, कैसा लगता है, ये ईमानदारी से देखो। समझ गए कि नहीं? हम उस बारे में हमारे अंदर की क्या मान्यता है, क्या फीलिंग है। समाज के कहने से, धर्म के कहने से तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन यदि समाज का कोई प्रतिबंध ना हो, धर्म का कोई प्रतिबंध ना हो, तब ऐसा होएगा? कोई देख रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं, और कोई नहीं देखे तब हम हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी की वजह से नहीं कर, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, यही हमारी मान्यता है, यही हमारी भावना है, यही हमारी दृढ़ता है, इसमें ही हमें उपयोगिता नजर आती है, इसी में ही हमें कल्याण नजर आता है। ख्याल में आए ना? होना भी ऐसा ही चाहिए। तो ये सारी बात जब इसकी अपनी होंगी, ये तब काम बनेगा। तो आगम से तो सब करना ही, लेकिन अपने अंदर भी ईमानदारी से टटोल के देखना कि मुझे क्या लगता है, और इसका लगना जब तक आगम से मेल ना खा जाए तब तक निरंतर उसी में उहापोह करे। समझ गए? इस पर कई बार चर्चा हो गई। और उहापोह करेगा तो इसका भ्रम जरूर छूटेगा, क्योंकि सांच को आंच नहीं, सत्य दबता नहीं। अंगारे को कितना ही हम रुई से ढाकने की कोशिश करें, वो बता देगा मैं यहां हूं। ख्याल में आएगा? ऐसे ही ये मोह मिथ्यात्व इस आत्म स्वरूप को कितना ही ढांकने की कोशिश करे, लेकिन खोजने वाला अगर सच्चा है तो यह मोह की परतों को भेद करके अपने आत्म स्वरूप तक निश्चित तौर पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये तो वह सूर्य है। आसमान के सूर्य को तो बादल भले ही छिपा दे, ग्रहण छिपा दे, दिन में रात हो जाए, लेकिन ये ज्ञान सूर्य ऐसा है, क्या कहा, कि ज्ञानावरणी कर्म में भी इतना ऐसी योग्यता नहीं है कि इसे बिल्कुल ढांक दे। क्षोभम रहेगा, भले निगोद की पर्याय में अक्षर के अनंत विभाग जितना हो, तो भी वहां संवेदन है। यदि संवेदन ना हो तो दुख का वेदन कैसे होएगा? तो वहां जीव दुखी है, तो दुखी है तो दुख का ज्ञान होगा क्या नहीं, उसे अनुभव होगा क्या नहीं, वेदन होगा क्या नहीं? बस इतना है कि उसे मन नहीं है, तो वो उस मन के आलंबन से इतना क्षोभम नहीं है कि वो उस संवेदन को पकड़ के कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, ये हकार कर सके। तो इतनी हकार तो यहाँ का जीव संगी पंचेंद्री कर लेता है कि मैं जड़ नहीं हूं, चेतन हूं, मेरे में अनुभव है, जानना है, देखना है, संवेदन है इत्यादि। ख्याल में आया ना? लेकिन मेरा स्वरूप कैसा है, इसके बारे में इसे बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। ख्याल में आ गया? यानी कितने ध्यान से करना पड़ेगा
इसकी बात ऐसी है कि इस बारे में इस जीव को क्या करना पड़ेगा कि पर का अंश अपने में ना मिला ले, अपना अंश पर में ना मिला ले। इसके लिए उसे भली भांति आगम से, युक्ति से अपने स्वरूप का निर्णय बैठ के करना है। और जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे अपना मंतव्य मिलाना है कि मेरा मान अभी जो निर्णय है उसमें कोई चूक तो नहीं है। अब उसके बाद फिर उआपो करके भाव भाषण हो। तो जैसे जैसे इसका ज्ञान वस्तु स्वरूप के ध्यान में लगेगा, तब ये स्थिति अवस्था के समीप होता चला जाएगा। और जो सम्यक्ति है तो वो तो सहज ही जब स्वरूप ध्यान करता है तो वह उसकी ऊर्ध्वता से वहां सहज ही सविकल्प से निर्विकल्प अनुभव होता है। अब ये बात यहां तक की हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चिट्ठी में, है ना। देखिए, अभी आपको इतने में किसी को कोई मतलब कंफ्यूजन हो और कोई बात हो तो बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अभी भी नहीं, बाद में भी हो तो वो लिख के भेज सकता है और पूछ सकता है। तो देखिए, जो ज्ञान तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, है ना, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, अन्य का जानना नहीं रह गया, केवल स्वरूप का जानना रह गया। क्योंकि वह ज्ञान, एक कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान पहले 5 इंद्रिय मन के द्वारा प्रवर्तता था और अब जो है सब ओर से सिमटकर केवल स्वरूप के सन्मुख है, इन्हें स्वरूप का ही जानना है, मां स्वरूप रूप जानना है ना? क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है। तो क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम रूप है, समझना जरा, मति श्रुत ज्ञान है। इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। एक क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी है, मति श्रुत ज्ञान की कमजोरी है कि उपयोग एक समय में एक ज्ञेय को ही जानता है। ये तो सबको मालूम ही, आगम पढ़े स्वाध्यायी जीव है। और आप देख भी सकते, महसूस कर सकते हो, बारीकी से देखा जाए कि जब किसी एक विषय में उपयोग की एकाग्रता होती है तो उसके अलावा अन्य से आपकी कनेक्टिविटी छूट जाए। एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है, वह ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। तो वही ज्ञान जब स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, इसमें जब मैंने जोड़ दिया साइलेंट रूप से, वह ज्ञान जब जिस काल स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, यानी स्वरूप का ख्याल आया और ज्ञान स्वरूप का ख्याल आते उधर जुड़ गया। जैसे बच्चे को मामा नाना के यहाँ है, उसे अपनी मम्मी याद आ गई, हल में आ गया ना, तो बस अब तो बस माँ ही माँ है, बस। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। अब इस बात से समझिए कि बालक को माँ याद आई है,
तो अब उसका चित्त कहीं नहीं लगता। तो उसे कोई आप बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला या खिलौने, गुब्बारा कुछ दिखाएं, आप समझिए, तो अब वो संस्कार बसात थोड़ा सा उधर आकर्षित होएगा भी मान लो, तो बस फिर वो हुड़की सी जो आई उसने फिर मां को और फिर मां 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 हटा देता है। अन्य का जानना सहज ही रह गया, ये इतना वजन है उसका वहां। इससे एक चीज और समझ लेना, इस सम्यक्ति का तो वजन है ही स्वरूप में। क्या बोला कि बोली जब सम्यक्ति का वजन स्वरूप में है तो फिर स्वरूप में क्यों नहीं रहता है? एक सवाल यहाँ ये भी तो खड़ा हो सकता है ना। फिर वो कमाना, खाना, व्यापार, धंधे, राज, संपदा, परिवार, कुटुंब, इसमें क्यों कोई बढ़ता है? तो स्वरूप का है उसे वजन, तो स्वरूप में ही रहे ना। और यदि स्वरूप का नहीं है तो सम्यक क्यों कैसे? बात समझ रहे ना? यानी सम्यक दृष्टि तो वो अपने को मनुष्य मानता है, देव मानता है, शरीर वाला मानता है, ज्ञान स्वरूप मानता है, ज्ञान स्वरूप मानता है। उसका अहमपना ज्ञान स्वरूप में है, तो उसका जैसा अहमपना ज्ञान स्वरूप में है, चैतन्य सत्ता में है, चिन्ह में भाव में है, वैसा अहमपना तो शरीर में, परिवार, कुटुंब में नहीं है ना। ये बात पहले आई थी कि नहीं आई थी? उदाहरण दिया था ना कि जैसे मैनेजर का जैसा अहमपना उस ब्रांच में है जहां पर वो अपॉइंटेड है, तो उसी बैंक की, पंजाब बैंक की अन्य ब्रांच में नहीं है, उसी ब्रांच में। और जब यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे ब्रांच में जाता है उसमें हो जाता है। समझ? तो अन्य ब्रांच की अपेक्षा जैसा अहमपना इस ब्रांच में है, अन्य ब्रांच की अपेक्षा इसमें है, लेकिन अपने घर परिवार की जैसा वो इसमें भी नहीं। तो अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? पंजाब नेशनल बैंक की समस्त ब्रांचों के ब्रांचेस जितनी भी हैं उनमें उस ब्रांच में जैसा अहमपना है वैसा अहमपना अन्य ब्रांचेस में नहीं है। फर्क तो होगा कि नहीं होगा? कि मैं इस बैंक का मैनेजर हूं, वहां उसका एक राग से या जैसे भी है स्वामित्व भाव रहता है कि मेरी ब्रांच है, ऐसा इतना भाव रहता है उसका। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जैसा अहमपना उसका यहाँ है संयोग रूप से, ऐसा ये अहमपना उस जाति का नहीं है जिस जाति का अहमपना उसके घर परिवार में है। यहाँ व्याप्ति रूप से, स्वामित्व रूप से, वो संयोग रूप से फर्क आया ना। पहले भी ये चर्चा की थी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको तो व्याप्ति रूप से, स्वामित्व रूप से, अपनी त्रिकालिक सत्ता के रूप से, अपने त्रिकालिक स्वभाव के रूप से एक गारंटी से बिल्कुल स्पष्ट श्रद्धान अपने ही सत्ता स्वभाव में है, नहीं है तो फिर सम्यक्ति नहीं। इतनी बात तो पक्की है ना। तो जैसा ऊर्ध्व भाव, अहो भाव उसका अपने लिए है, ऐसा किसी के लिए तो जो महिमा उसे अपनी स्वभाव की है तो अन्य की नहीं है, तो फिर वो स्वभाव में क्यों नहीं रहता है? सवाल ये है। आप समझिए, ये आया ना, अन्य का जानना सहज ही रह गया। और इसमें बात क्या आई थी कि जब उस बच्चे को माँ याद आती है तो फिर वो कहीं नहीं रुकता, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं। क्या समझ में आएगा? तो फिर कोई ये कहे तो वो माँ के पास ही रहे ना, मामा नाना के पास क्यों रहता है?
चाचा चाची के पास क्यों रहता है? अब क्यों रहता है? कि किसी मजबूरी के कारण रहता है। आगे समझ में आया? नहीं तो कौन माँ अपने बच्चे को कहाँ छोड़ेगी? क्या कोई माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करेगी? कोई बच्चा अपने माँ से दूर रहेगा? पढ़ाई लिखाई के कारण, नौकरी पत्ते के कारण, या किसी और कोई काम सीखने के कारण, किसी मजबूरी से, दवाई बूटी इलाज के कारण, किसी भी कारण से हो सकता है। तो मजबूरी है, जरूरी है, क्या है, उस कारण से वो वहां रहता है। और वहां रहता है तो ऐसा भी नहीं है कि हर समय माई माँ को याद करता है। अगर हर समय माँ को याद करे तो वहां रहने का क्या औचित्य रह जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कोई ना कोई ऐसा राग है उसका, तो जिसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से, इलाज की वजह से, किसी भी वजह से वहां रह रहा है। तो ऐसी सम्यक दृष्टि जीव है, निचली भूमिका है, तो वो अपने स्वरूप में ही रहना चाहता है। अपने 312 पेज पे जो पढ़वाया था, मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना, तो जिसकी श्रद्धा ये है कि मुझे रागादि नहीं करना, उसे राग क्यों होता है? विचारित मोह की वजह से। तो अभी है ना, तो आएगा वो तुम्हें। जितनी सत्ता में कसाय पड़ी है वो अपना काम करेंगी ना। अभी अनंतानुबंधी गई है, 3 चौकड़ी कसाय हैं अभी, तो उनका उदय चलेगा, उनकी पावर है अभी। लेकिन उस कमजोरी को, उस मजबूरी को दूर भी करना है। क्या समझ में? ऐसा नहीं है। हाँ? और जो उस मजबूरी को दूर करने की श्रद्धा नहीं रखता, तो कैसा सम्यक? संत साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी? क्या? तो बोले फिर सोचने सोचने से आ जाएगी। आप जब चाहो तब आ जाएगी, चाहे जब दीक्षा ले लो, कौन रोकता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस दुनिया में जितने लोग हैं, बोलो, पक्की बात बताना, बिल्कुल ईमानदारी की, कि आप गाड़ी नहीं चाहते खरीदना? जिनके पास गाड़ियां हैं, कार है, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। जिनके पास कार नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है कार खरीदने की। जो किराए के मकान में रह रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है कि हमारे घर का मकान हो। नहीं चाहते हैं वो, भावना नहीं है उनकी, इच्छा नहीं है उनकी। क्या उनके जीवन का सपना नहीं है क्या कि हमारा घर का मकान हो, कार हो, बंगला हो? ख्याल में आया ना? ये सब हो, नहीं है सपना। बिल्कुल सच बताना ईमानदारी से। क्या उसके लिए वो प्रयत्नशील नहीं? तो फिर कोई कहे खरीद लो ना बंगला, कौन मना करता है? बैंक तो लोन देने को तैयार है हर समय। कार पे भी कार लोन मिलता है, मकान पे भी हाउसिंग लोन मिलता है, ले लो। लेकिन बैंक भी हर किसी को लोन नहीं देता, पहले उसकी पेइंग कैपेसिटी देखता है। और हर समझदार व्यक्ति बैंक लोन दे रहा है तो बैंक लोन लेता नहीं है। क्या कहा? वो पेइंग कैपेसिटी भी देखता है अपनी। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुमने तो कह दी कि दीक्षा ले लो, ये कौन मना करता है? अरे ले तो लें, जो योग्य आचार्य होते हैं, योग्य आचार्य, वे ऐसे नहीं देते हैं। हाँ, जो योग मैनेजर है वो वैसे लोन नहीं देता है। हाँ, अयोग मैनेजर तो दे देते हैं लोन 2 नंबर में रिश्वत खा के। हाँ, तो चाहे उसकी हो या नहीं हो कुछ भी, यही तो हो रहा है ना, घोटाले करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों रुपए के।
लोन दे दिए, अब वहां कुछ भी नहीं है और देने वाले का कोई मतलब, सब खाक, बिल्कुल नकली फर्जी कागज। तो अब ऐसे लोन तो मिल जाएंगे, तो देने वाला भी ऐसा हो और लेने वाला भी ऐसा हो। लेकिन जो योग्य मैनेजर है वो नहीं देगा, और जो योग्य कस्टमर है वो लेगा भी नहीं। क्या कहा, मैनेजर दे भी दे तो वो लेगा नहीं। बोले भाई साहब आप दे तो दोगे, चुकाना तो मुझे है ना। तो बोले तुम अपना घर नहीं बनाना चाहते हो? चाहता हूं। क्या कहा, क्या कहा, आप समझ रहे हैं? तो इस बात से ये बात समझ लो, मैंने उदाहरण इस ऐसा लिया है कि जो हर एक समझ सकता है। अरे भैया ये तो किसी किसी के ऐसा कोई आता है समय, क्या वो कुछ कोशिश करता है, वो कुछ प्रेरणा मिल जाती है और उसका काम धंधा भी अच्छा चल जाता है, और फिर वो हिम्मत भी मार लेता है और उसका काम जम जाता है। किसी के नहीं हो पाता है, रिस्क कवर नहीं कर पाता है, किसी की आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, उसका भाग ऐसा रहता है, उदय रहता है। ऐसी पर्यायगत योग्यता होती है जीव की। ख्याल में है कि वो भावना होते हुए भी, श्रद्धा होते हुए भी, सम्यक्ति होते हुए भी नहीं हो पाता उसका। लेकिन ध्यान रखना, जिसे अपने स्वरूप रमणता की इच्छा नहीं हो, भावना नहीं हो, और जिसके अंदर में ये वो क्या रखा है स्वरूप रमणता वमनता कुछ नहीं होती, तुम खाओ पियो मौज करो, वो कितना ही उसके बाहर में भले 8 अंग भी दिखे, 25 दोष रहित भी दिखे, तो भी गारंटी से सम्यक्ति नहीं। अरे सम्यक्ति उसके अंतर से पूछो, ये रागादि रूप वर्तन में उसके अंतर से एक कितना उसके प्रति निंदा होती है, ये क्या हो रहा है? ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है? समझ नहीं। जैसे आप किसी से ये कहो कि हम आपको परसों पेमेंट भेज देंगे और नहीं दे पाओ, जुगाड़ नहीं बन पाए आपका देने का, तो कैसा लगता है? अंदर ही अंदर सेम फील होती है। माने क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सम्यक्ति के अंदर में तो भावना यही है कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। मैंने अपने स्वरूप में ही रहना अच्छा लगता है, ये विषय कसाय बिल्कुल नहीं भाते, ये राग द्वेष बिल्कुल नहीं भाते, आकुलता विकल्प बिल्कुल नहीं सुहाते। क्या समझ में? परंतु उसके जीवन में भी, क्या बोला, उसके जीवन में भी कभी कभी निचली भूमिका में, तो कभी कभी क्या कहें, सामान्य ही ऐसी भी स्थितियां रह सकती हैं, जरूरी नहीं रहे, तो सब जीवों के अलग अलग है स्थिति, है ना। एक एक कक्षा में भी तो बहुत तरह के लेवल के विद्यार्थी रहते हैं कि नहीं रहते, तो बहुत तरह के राग और पर्यायगत योग्यता वाले जीव होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है कि ऐसी भावना वाला हो और मुझे नहीं सुहा रहा है, और वो फिर अपने स्वरूप से बहुत दूर हो गया, उपयोग रूप से सविकल्प, और वह राग की अधिकता आ गई। अब जैसे आप एसी में बैठे हो, सुनना ध्यान से जरा, अब एसी में बैठे हो और एसी से जरा बाहर निकलो, कैसा लगता है? अब का फिर अंदर आने की इच्छा होती है। अब बाहर निकले, अब किसी कारण विशेष से अब आप जो है और बाहर निकले, अब और बाहर निकले, अब छत पे चले गए या बाहर बाजार में आ गए, क्या समझ में आ गया? अब धीरे धीरे बाहर के टेम्परेचर के साथ में आपका ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है कि अब उससे आपका उतना प्रभाव पड़ना नहीं है।
तो समझ में आ गई बात। लेकिन अंतरंग में एसी की ठंडक और बाहर की गर्मी, अब भावात्मक भेद ज्ञान है कि नहीं? जिसने एक बार ठंडक ली, क्या समझे? आप समझे ना? तो ऐसे यहां भी रागादि रूप वर्तन बहुत हो जाता है, और उसको जो है सविकल्प से निर्विकल्प की जो ये स्थितियां हैं, कदाचित निचली भूमिका में लिया ना पंडित जी ने भी, यहाँ ऐसा है। उसका कारण यही है, आगे समझ लीजिए। तो क्योंकि अभी व्रत नहीं है, व्रत में तो एक मर्यादा रहती है, समझ में आया, एक बाढ़ बन जाती है ना? तो इसके अंदर उतनी मर्यादा भी नहीं है, श्रद्धा भावना है, लेकिन आसक्ति के कारण से, राग विशेष होने के कारण से वो भी नहीं, इसलिए दूर तक जाना हो जाता है, राग की अधिकता बन जाती है। समझ गए? तो अब ऐसा समझ लीजिए, बहुत सरल करके सामान्य बात बता रहा हूं, है ना, शास्त्रीय भाषा में नहीं चर्चा कर रहा हूं। तो क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रहेगा। अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से। जीवादि 7 तत्व के बारे में जिसकी श्रद्धा पहले से ही सम्यक है, अर्थात उस जीव को उसकी श्रद्धा प्रतीति के रूप में बनी है, तभी तो सम्यक ही है ना। तो प्रतीति रूप में हर समय है, सभी कल्प के काल में भी है वो। तो अगर प्रतीति ना हो तो सम्यक नहीं है। सम्यक का लक्षण प्रतीति है, अनुभूति नहीं है, है ना? हाँ, निर्विकल्पता नहीं है, प्रतीति है। तो प्रतीति का मतलब क्या है कि जो जीवादि 7 तत्व हैं, स्व पर है, अपनी सत्ता है, अपना स्वभाव है, उसके बारे में इस जीव को बिल्कुल यथार्थ जानना है। ऐसा ही है, अन्य नहीं। ऐसी उसके भीतर में प्रतीति है, श्रद्धा है। ख्याल में आएगा? तो अब जो यहाँ पे बात आई है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तो स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। तो अब सम्यक्ति का ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। तो अब ये जो स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, इसमें कोई नया जानना नहीं है। जो स्वरूप पहले से जाना हुआ है, ये फर्क है, जरा समझ लेना। क्या बोला? कि जो पहले से जाना हुआ है, निर्णित है, जो अपनी प्रतीति में है, वही उपयोग रूप हुआ है। और जो सम्यक के सन्मुख है, वो स्वरूप जानने को उन्मुख हुआ, तो उसके जानने में स्वरूप आएगा और स्पष्ट स्पष्ट। ख्याल में आ गया ना? भ्रम छटेगा और वो आएगा। इसमें एक थोड़ा सा फर्क तो है कि जैसे किसी जीव को संक्षेप रूप तत्व श्रद्धान हुआ, मोटे रूप से, ख्याल में आ गया ना? अब विशेष विशेष अभ्यास करने पर विशेष विशेष जानना होता है। ये इसमें और स्वरूप की स्पष्टता, खुलासा और वो ज्यादा हो जाता है। ख्याल में आया ना? लेकिन जातिगत उसमें कोई नया जानना नहीं होता है। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? कि कोई अब कोई चीज छूट गई थी पर मैं, फिर वो स्वरूप जाना ही नहीं, अरे ये छूट गई थी, अब ये गलत हो गया, मैं पहले इसे पर जानता था, अब ये स्व है, अब मैं इसे स्व जानता था, ये पर है।
इसे दुख का कारण अनुभव में आता था, अब ये सुख का कारण है। आगे मैं समझ, ये जितने रागादि भाव हैं, विकल्प हैं, ये दुख रूप थे, इनका संवर निरोध सुखरूप है, हार रहेगा। मैं मात्र ज्ञान दर्शन उपयोग में चैतन्य सत्ता हूं, ये कर्म नो कर्म का जितना भी उपाधि है ये मैं नहीं। तो इस प्रकार से जो सम्यक्ति के अपने स्वरूप का जानना हो चुका है, निर्णय हो चुका है, प्रतीति है, पर वही उपयोग रूप होती है, नया जानना नहीं है, नया निर्णय नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, एक किधर लग गया? अपने वास्तविकता को, अब वो उपयोग रूप हुआ। थोड़ा राग की मंदता में इधर याद आई, उपयोग उन्मुख हुआ, कोई भी कारण निमित्त पाके। ख्याल में आ गया? तब अन्य का जानना सहज ही रह गया, क्योंकि क्षयोपशमी ज्ञान है, एक समय में एक को ही उपयोग का विषय बनाता है। जब स्वरूप विषय बनने लगा तो अब फिर पांच इंद्रिय के माध्यम से जो पर का जानना हो रहा था, उधर से ज्ञान सिमटना चालू हो गया। अब कोई लोग क्या करते हैं, नहीं, वो आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं, बस। तो उनका ज्ञान कहाँ लगा रहता है? कि विचार नहीं चलाने, विचारों को रोकने में। आंख से दिखना नहीं चाहिए, कान से सुनना नहीं चाहिए, कोई सर्दी गर्मी में बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल अपने को विकल्प नहीं आना चाहिए, रोक के रखो। ये बलजबरी रोकने का काम नहीं है। तेने तो अपने ज्ञान को वॉचमैन बना दिया, चौकीदार। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा आप समझे ना? क्या कहाँ खड़ा कर दिया ज्ञान को? विकल्प खड़ा कर लिया है। सुनना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, रोक के रखो। तो ये रोक के रखना ये क्या है? अरे भाई, अपने ज्ञान को स्वरूप विचार में लगा, अपने आप रुक जाएंगे सब। क्या समझ में आता है? पकड़ में बैठी कि नहीं बैठी? ये क्या कहा देखो, कि वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, जिस काल में अपने को स्वरूप अवलोकन में आने लग गया। जैसे वो मुनिराज थे, उनके ज्ञान में वो कान में आवाज पड़ी, ये देखो ये अपने आप तो यहाँ आकर के साधु बन के बैठ गया है, और पीछे देखो ये क्या कर रहे हैं मंत्री, अब वो छोटे से बच्चे भी छोड़ आया है और सब प्रजा को इतना अत्याचार कर रहे हैं। ख्याल में आ गया ना? अब वो निमित्त पाकर के, ये क्यों? सुनना ध्यान से जरा, कि जो यहाँ स्वरूप की साधना चल रही थी, अब वो उपयोग इधर लगा था, अब वो एकदम सिमट गया ज्ञान। क्या कहा? एक ज्ञान एकदम सिमटा उसकी बात सुन करके, और फिर कहाँ चला गया सारा का सारा? इस स्वरूप की नहीं सुनने में लग रहा है वो ज्ञान। अब वो वहां मोह का उदय आ गया, कसाय का उदय आ गया। अब वो ज्ञान जो कसाय दिखा रही है उसे देखने में लग गया, उसके विषय में लग गया। हाँ, अभी मेरे बाहों में इतना बल है, मैं देख लूंगा उन मंत्रियों को, अभी वे क्या समझते हैं। और आंख लाल हो गई, चेहरा तमतमा गया। तो सूर्यनिक महाराज कह रहे ये कैसे महाराज है? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझे?
और वे जब ज्यादा ही परिणाम बिगड़ने लग गए, ये क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया, एकदम से फिर पलटाव आ गया और फिर अपना स्वरूप से देखने लगे, अरे किसका राज, किसकी प्रजा, सब स्वतंत्र परिणमन है, सबका उदय है, मैं उसका कर्ता भोगता हूँ। ऐसा जो भी उनके अंदर में चला होगा, जो भी शब्दात्मक चला भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप ख्याल में आने लगा और तुरंत जो है तो उन्हें ये नहीं, अब इन विकल्पों को रोकने के लिए मैं अपने ज्ञान को खड़ा करता हूँ, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। समझ में आया है, बराबर समझ में आ रहा है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही उधर ख्याल आया और ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुआ, और स्वरूप सन्मुख हुआ तो स्वरूप सन्मुख होता गया होता गया होता गया और स्वरूप में निमग्न हो गया। बस किसका क्या क्या क्या, अब इतने श्रेणी महाराज लौट के आए तो देखे क्या वो महाराज को केवल ज्ञान, क्या समझ समझ में आया कि नहीं आया, क्या 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 बोल समझ में है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही। अब इसमें अन्य को न जानने में ज्ञान को नहीं लगाना है। क्या बोला, समझे, ये हट करके नहीं बैठना है। क्या आप तो अपने उपयोग को अपने मिशन में लगाओ। आपने सुनी होगी ना एक कोटेशन, क्या अपने आप को अपनी उन्नति में इतना लगा दो कि किसी की निंदा आलोचना करने की फुर्सत ही ना मिले, किसी दूसरे की लाइन को मिटाओ मत, अपनी लाइन को बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन बड़ी करो, उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। अरे भाई साहब, उसकी लाइन हमारे से बड़ी है, इतने भी देखने की फुर्सत नहीं हो, और अब उसकी कितनी छोटी हो गई है ये भी देखने के लिए तू जितनी समय जाएगा उतने समय अपनी लाइन को बढ़ाने से रह जाएगा। क्या ये नहीं देखना कि विकल्प रुके कि नहीं रुके, पर तो जानने में नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये कुछ नहीं, बस तू तो स्वरूप चिंतन में लग, स्वरूप विचारणा में लग, और खाली विचारणा और चिंतन शब्दात्मक नहीं होना चाहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, उसके साथ ज्ञान में विशुद्धता भी होना चाहिए। और विशुद्धता कब होगी, जब भासना होगी, आपको महसूस हो रहा होगा हाँ ऐसा ही है, यही है, भिन्न ही है, मैं तो सदा ऐसा ही रहता हूं, देखो दिख रहा है मुझे, भास रहा है। तो ये जब अपने स्वरूप के में अवलोकन में और भाषणा में ज्ञान लगेगा, तब स्वयं ही अन्य का जानना रुक जाए। आपको इसका कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। ख्याल में है, आरंभिक भूमिका में मालूम क्या करते हैं, सुनो, शांत होके बैठ, अब जो ज्ञान कहीं देखने में लग रहा था, किसी की सुनने में लग रहा था, मन में कहीं व्यापार धंधा घर गृहस्थी के बनाना है, खाना है, इन सब विचारों में लग रहा है, अब आप ध्यान करने बैठे, अब वो ज्ञान उधर सबसे तो हटा लिया, अब हटा लिया तो कुछ है नहीं, तो अब मालूम क्या होंगे, जो सत्ता में पड़े हुए हैं ना, अब वो सब काम याद आने लगेंगे। क्या वो पड़े हुए हैं ना, वो सब विकल्प आने लगेंगे। अरे ध्यान से सुनना, तूने खेत जोता है,
अच्छी से निराई गुड़ाई करी है, यदि उसमें समय रहते हुए तूने बीज नहीं बोया तो उसमें खरपतवार पैदा हो जाएगी, घास फूस लगेगा। अब तूने बाहर से तो अपने उपयोग को निवृत्त किया है, एकांत में बैठा है और स्वरूप विचारणा में उपयोग नहीं लगाया तो क्या होगा? फिर तो इधर उधर के विकल्प ही आएंगे और फिर क्या होगा? तो फिर अपने ज्ञान को कहाँ लगाएगा? अब ये भाव आ रहे हैं, इन्हें कैसे रोको, इन्हें रोको। अब फिर उन्हें रोकने में लग जाएगा और हमारे बस की नहीं। क्या कहा? अरे ध्यान करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? ध्यान करने का मतलब है अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप में लगाना। ये जो वस्तु स्वरूप से विमुख होकर तेरा ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से पर सन्मुख जा रहा है और पर सन्मुख जाकर के उसमें स्थान इसके विकल्प कर रहा है, उसे अपने सुख दुख का कारण मान रहा है, तो ये वस्तु स्वरूप कहता है क्या ऐसा? या वस्तु स्वरूप के विरुद्ध देख रहा है तू उस समय? तो ध्यान में ले, ध्यान कर। ये वस्तु स्वरूप क्या कहता है, इसका नाम ध्यान करना है। आया समझ? पकड़ में आई बात? अब वो ध्यान का मतलब क्या समझते हो? बिल्कुल शून्य हो जाओ। शून्य कैसे हो जाएगा? ज्ञान तो जाने बिना नहीं रहेगी। क्या? अब उसे स्वरूप नहीं दोगे विषय तो इधर उधर के विकल्प विषय बने, कहीं तो लगेगी ना एनर्जी। क्या ऊर्जा को सही जगह लगा दोगे तो सही जगह, नहीं तो इधर उधर विस्फोट होगा उसका। क्या कहा? तो क्या कह रहे हैं यहां? वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। तो अब ये कारण देते हैं क्या? ये बोलो। बस सीधे बस त्रिकाली ध्रुव मिल जाना चाहिए। अरे भाई त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचो तो सही ना। क्या कहा? अब खड़े तुम कहाँ हो? ये बाईपास शहर से बाहर और सीधे घर में घुस जाए, ऐसे कैसे घुस जाओ? खड़े हो नो कर्म में, खड़े हो द्रव कर्म में। द्रव कर्म के निमित्त से आत्मा की अवस्थाएं बन रही हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन। वहां खड़े हो, उन्हीं के विकल्प चल रहे हैं। वहां से सीधे ऐसे त्रिकाली ध्रुव का आनंद कैसे आ जाएगा भाई साहब? तो उसके लिए आया ना, पहले नो कर्म से भेद ज्ञान कर कि भाई तुम जो अपने को देख रहे हो वो तुम हो क्या? ये तुम्हारा है क्या? ये किसका है? फिर ये नहीं, मेरा नहीं है। तो अरे भाई देख तो सही, ये रोटी आटे की बनी हुई है, इस पे तेरा नाम कहाँ छपा है? बोले मेरे पैसों से। ठीक है, तेरे पैसों से है, ऐसा तेरा है। जहां देह अपनी नहीं तहां में अपना कोई, ये ठीक है। कर्म की उपाधि के निमित्त से कि तेरा कहने में आता है, अरे देह तेरी नहीं है, न मालूम कितने देह तने प्राप्त करी। जिन कर्म के उदय से आ रहा है उन कर्मों की भी कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ कल वहां। ऐसे परमात्म से जब विचार करना शुरू करता है उसे दिखता है सब फेल में है। मैं जहां से अपने को देख करके ये अपना कह रहा था वो ही मैं नहीं हूं, मैं तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। तो जब इस प्रकार से वो क्रम क्रम से देखेगा तो जो उसके जो अंगारमेंट बना हुआ था वो शांत होता चला जाएगा। बात समझेंगे नहीं सर? एक अजगर राजा को डसने के लिए अपनी बामी में से निकला, बड़ा भयंकर सर्प, और फुंकारे तो उसमें से आग निकले। अब राजा को पता चल गया था कि उसे 3 बातें पता चली थी कि सवेरे घूमने जाना, ख्याल में है, घर आ रहे अतिथि का स्वागत करना, और क्रोध और गुस्से में एकदम से कोई निर्णय। सवेरे घूमने गया तो वहां पर झोपड़ी में उनने
किसी बूढ़े बुढ़िया को चर्चा करते हुए सुन लिया कि बोले ऐसे ऐसे जो है एक नाग निकलेगा और राजा को डसेगा, हम बहुत परेशान है, क्या किया जाए। तो राजा को पता चल गया और उसे दूसरी बात याद आई कि धरा है तिथि का सम्मान करना। तो उसने जो है उस नागराज के लिए सब ऐसा स्वागत किया, कालीन बिछवाए और केवड़े के दूध और ये सब संगीत मंगीत सब। अब वो निकला तो अब जब तक राजमहल तक पहुंचा उसका गुस्सा ढीला हो गया, उसकी आओ भगत देखते ख्याल में आ गया। अब जैसे ही राजमहल में पहुंचा तो राजा बोला, आइए नागराज, पधारिए, सिंहासन आपके लिए तैयार, आइए मेरे पास, आप जिस काम के लिए आए हैं वो तो बाद में कीजिए, पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और उसके ऐसे परिणाम देंगे तो नागराज का जो है सबका भूल हो गया, बदल गया। आप बात समझेंगे नहीं? तो क्या मतलब है इसका? अरे भाई, तुम जहां खड़े हो, जहां से अपने को देख रहे हो, अन्य को देखने से, अपने को अन्य रूप देखने से अन्य का देखना होता है, और अन्य को देखते ही अपने को अन्य रूप देखने लग जाता है। ये देखना जरा ध्यान से। क्या बोलेंगे? आपकी कोई वस्तु कहीं आप पड़ी हो और पहचान लो ये वस्तु, तो उस वस्तु को देखते ही ये तो मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। मैं पिता हूं तो अपना बच्चा याद आता है। अरे तू अपने को अन्य रूप देखेगा तो अन्य की याद आएगी, और ज्ञान स्वरूप देखेगा वहां से देख जहां से अन्य का देखना ना रहे। ख्याल में आया? तो तू जहां खड़ा है वहां से भेद ज्ञान करते करते आना यहाँ पर। तो जब वहां से भेद ज्ञान करते करते आएगा तो उधर कसाय के उपशम होते जाएंगे और भाव विशुद्धि बढ़ती भी होगी, और उस भारी हुई भाव विशुद्धि के साथ और वो कसाय के उपशम के साथ जब अपने स्वरूप की पूर्ण रूप से पूरा ज्ञान सिमट करके उसी का अभिनंदन करेगा, और उसमें जब अभेद एकाकार होगा तब तुझे प्रचुर सुसंवेदन आएगा। आई समझ में? अब जो विधि है भाई, वो विधि तो विधि है ना। आप विधि का उल्लंघन करके समझे वह एक सीधे त्रिकाली ध्रुव में समा जाए, ऐसा कैसे? कारण देने से तो कार्य होगा नहीं, जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। तो वो क्या कहते हैं कि वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना, कि क्यों? एक ज्ञान को तो एक ही गेट चाहिए, अब वो स्वरूप में लग गया पूरा, तो अन्य का जानना रह गया। क्योंकि अन्य का जानना तो राग सहित होता था, द्वेष सहित होता था, मोह सहित होता था, और स्वरूप वस्तु स्वरूप से जानने लग गया तो वो भागने लग गए, और वो भागने लग गए तो फिर अन्य कहां जाके टिके? को प्रयोजन ही नहीं भाषित होता है। जहां से आप अपने को देखने लगे हो, अब उस तत्व का बाहर में क्या प्रयोजन, किम प्रयोजन? बाहर कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब उसका कोई बाहर प्रयोजन नहीं है तो फिर किस जाने, कौन से गेट हो जाए? अब आगे समझ में बात। तब अन्य का जानना सहज ही रह गया, वहां ऐसी दशा हुई। कब हुई? कि जब अन्य का जानना सहज रह गया, जबरदस्ती नहीं रोक रखा है उसे जानने को। क्या जबरदस्ती रोकेगा तो नहीं होगी ऐसी दशा, सहज ही रह जाएगा जब अन्य का जानना, और स्वरूप में निमग्नता होगी अपनी। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं।
मैंने एक दफे एक समाचार सुना था किसी से कि बोले कोई फिल्म ऐसी आ रही थी, बहुत पुरानी बात है, पहले तो समझ लो कि लोगों को बस टेलीविजन का ही था जो भी आते थे। अब तो बहुत सारी चीजें होंगी, अब उतना नहीं रहा, सब बदल गया है। अब तो मोबाइल में इंटरनेट और ये सब। तो अब वो ऐसी फिल्म आ रही थी, उसे देखने में घर के लोग ऐसे मस्त थे कि वो 3 घंटे के भीतर उनके घर में चोर माल चुरा के ले गए और उन्हें पता क्या समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उस गेम में इतने एकाकार हैं और खाली एकाग्रता से देख नहीं रहे हैं, उसमें रस भी परिपाक हो रहा है उनका। ख्याल में आ गया? तो वहां उन्हें कुछ खबर नहीं। अभी आप भी वो फोन पे बात करने में इतने मस्त हो जाते हैं, घर पे कोई आवाज लगाता रहे, घंटी बजती रहे, कुछ भी होता रहे, हमने इतनी आवाज लगा ली तुम, अरे ध्यान नहीं हो जाता है कि नहीं? ऐसा ये एक तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, तो कुछ पता नहीं चलता। तो अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों, गर्मी सर्दी का पता नहीं रहता है कि कब। यदि गर्मी सर्दी का पता चलता रहेगा तो स्वरूप ध्यान नहीं होगा। तो हम क्या करें? अब वो गर्मी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार ज्ञान का कि गर्मी बन रही है तो तुम वहीं से भेद ज्ञान चालू करो ना। ये शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय है, किससे इसकी व्याप्ति है, लगाओ अपने उपयोग को। तो जो ज्ञान अभी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से तो उस उष्णता को जानने में एकाकार हो रहा था और उसमें अनिष्ट कल्पना है ही, और वो उसके साथ में आकुलता का भोग कर रहा था। अब वहां से 1 इंच नहीं हट रहा है। अब वही ज्ञान जब वस्तु स्वरूप के विचारना में लगेगा, अब वो गर्मी को कौन जानेगा फिर? तो वो गर्मी की आकुलता भी कम होती जाएगी। हाँ, इसमें है क्या? विज्ञान है, कोई जादू टोना जंतर मंतर नहीं है, ये विज्ञान है कोरा। शिव समय ज्ञान एक समय में एक कोई जानता है, तो फिर तो हम उसे कहीं भी लगा दे। अरे कहीं भी लगाने से अन्य का जानना छूट जाएगा, ये बात तो सही है। यदि तू एकाकार हो गया किसी किताब को पढ़ने में, भले वो तेरा नॉवेल उपन्यासी क्यों ना हो, और तुझे मच्छर काटते रहे और पंखा तेरा बंद कर दें और तुझे गर्मी का कुछ पता नहीं चले, तो वो तेरा ग्रीष्म परिचय जय नहीं कहलाएगा। हाँ, समझ आ गया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वहां तेरा ज्ञान परलक्षी है, वहां भोग रहा है स्वभाव के आश्रय पूर्वक, और अन्य का जानना नहीं रहे और फिर कोई परिचय है तो उनका जीतना परिचय जय होता है। तो ऐसी दशा तो बाहर में भी हो सकती है ना, लेकिन तेरे हाथ पल्ले क्या लगेगा ये तो बता। और जब तेरे हाथ में नॉवल भी नहीं होगा तो क्या करेगा? अब तू मोबाइल में लगा है और उसमें इतना तेरा उपयोग तन में है, तुझे घंटों पता नहीं, भूख प्यास पता नहीं। अभी तूने कहा था अरे भूख लगी है भोजन लगाओ, और फिर उसमें लग गया और 2 घंटे लग गए, भूख कहाँ भाग गई, प्यास कहाँ भाग गई, पता नहीं चल रहा है। और जब मोबाइल नहीं होगा तो क्या करेगा? इन्हें पर आश्रय से नहीं जीतना है किसी को भी, स्वभाव के आश्रय से, जिसका कभी वियोग नहीं, वो सदा काल उपस्थित, स्वावलंबन। और जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो वास्तविकता है, फैक्ट है, बात समझे? जब तेरे पास ऐसा तत्व है
तो उस तत्व के आश्रय से तो कंप्लीट निराकुल हो ना, और उसमें उसके उसके विजन में तेने ज्ञान को लगा दिया और तेरा अन्य अन्य ज्ञेयों से तेरी कनेक्टिविटी हट गई, पर उसमें लगकर प्रोडक्शन किसका कर रहा है ये तो बता ना। अन्य ज्ञेयों से तो तेरा उपयोग हट गया, पर उसमें लग के प्रोडक्शन किसका कर रहा है, बोल बता। रागादिक का ही ना, कसाय ही तो उर्द हो रही है ना तेरी। आप समझिए, लेकिन यह स्व तत्व ऐसा है कि जिसमें उपयोग लगे तो अन्य ज्ञेयों से तो हटता ही है, सब तमाम पराश्रय भाव तो छूटता ही है, स्वाश्रितता बढ़ती है ना, आत्मबल बढ़ता ही है, स्वावलंबनता बढ़ती है, कसायों का उपशम होता ही है, ख्याल में आया। लेकिन रागादि का रस भी उड़ता है, रागादि क्रश होते हैं, संबर पूर्वक निर्जला का यही मार्ग है, और शादी अनंत काल के लिए ये सब कर्मों से मुक्ति का उपाय भी यही है। इसलिए है ना, क्यों नहीं तू आरंभ से ही सीधा घड़ा रखता है, नहीं रखता तो सीधा घड़ा रख, और उसके ऊपर आगे के कदम भी सब सीधे बढ़ते जाएंगे, तो सम्यक उपाय वही मुक्ति का उपाय है। तो यहाँ ये बात कही कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं, इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ख्याल में आ गया, तो मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुआ तो माने जो इंद्रियों के माध्यम से जानना था वो सब हो गया। अब जो यहाँ नयादि के विचार चलते थे, ये निश्चय ने से ऐसा है, व्यवहार ने से ऐसा है, यानी एक एक अंश को देखना हो रहा था, तो फिर बाद में वो भेद विकल्प भी शांत हो गए और वो सब श्रुत ज्ञान भी पूरा अपने स्वरूप सन्मुख हो गया, और अपने को एक ज्ञान, एक अखंड अभेद रूप अपने संवेदन का विषय बन गया। इस प्रकार से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों अपने स्वरूप सन्मुख हो जाते हैं, और वहां सविकल्प से यह निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप का प्रचुर से संवेदन करता है। और विशेष चर्चा होगा सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में